इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक तो इलेक्शन हो गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपका हो गया, और इस पे फैसल करीम कुंडी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए, ये सिलेक्शन है और उन्हीं लोगों को जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं, जिसमें मुबैना तौर पर जिसमें अली अमीन गंडापुर है, जिसमें जनाब मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और वो इनको भी सदर बना दिया। और क्या ये किसको मैसेज है, ये ज़रा पहले बताएं फिर आगे बढ़ते हैं। ये असल में जो आप ये पहले देखें कि इलेक्शन कमिश्नर ने कोई 10-12 दिन का टाइम दिया कि इलेक्शन करवाएं, ये रिक्वायरमेंट है, पहला इलेक्शन ठीक नहीं था। सही। आप दूसरी पार्टियों में देखें, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जिस तरह वो इलेक्शन करवाते हैं आपको पता ही है। कई दफा हम देख चुके हैं, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं जी फलां को बना दे, पार्टी का चेयरमैन बना दें, सदर बना दे, हो जाता है। लेकिन ये अब ये इलेक्शन हुआ है, सामने कोई नहीं आया, तो बिला मुकाबला ये सारे हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपकी बात पे ये मैं जरूर कहूंगा कि एस बाबर साहब अगर गए थे नॉमिनेशन पेपर लेने, तो हमारा तो ये ख्याल था कि नॉमिनेशन पेपर उन्हें दे देने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि मैं पार्टी में ही हूँ, पार्टी का मेंबर हूँ। लेकिन अभी अली जफर साहब बता रहे थे कि इन्हें शोकाज दे के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पार्टी से निकाल दिया था, जो एक प्रोसेस होता है। तो ये एक नई सिचुएशन सामने आई है। अब इसका जवाब तो एस बाबर ही दे सकते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन जाऊंगा। नहीं, तो वो जब निकाला था तो उसी निकालने के ऊपर ही तो वो हाई कोर्ट गए थे। नहीं, वो पहले जब इमरान खान ने कैसे बयान दिया था, स्टेटमेंट दी थी कि हमने इन्हें पार्टी से निकाल दिया है, तो उसमें वो गए थे। लेकिन उसके बाद जब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये मेंबर हैं पार्टी के, नहीं निकाला जा सकता, तो उसके बाद फिर एक वक्त में उन्हें शोकाज दिया, जो अली जफर साहब बता रहे हैं, लेकिन मेरे नॉलेज में ये नहीं था। तो बाकी ये जो आपने बात की है कि ये जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, इनको नहीं होना चाहिए, तो बात तो ठीक है, लेकिन ये देखें ना, अभी तक उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। सही। अभी केस चल रहा है, अगर उनके ऊपर ऐसी कोई हो जाता अच्छा नहीं सर, उसमें दो चीजें हैं ना, आप सामने आते भी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते एक तरफ लेटे हुए हैं आपके वकला हजरात वो फौज पाक फौज जिंदाबाद के नारों में, और फिर एक तरफ 9 मई के जिनकी रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं, जिसमें जब इस्लामाबाद की तरफ एक धावा बोला गया अली अमीन गुंडापुर की जो है राइफल्स के साथ और असलहे के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होने की एक ऑडियो आ चुकी है, और इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियोज आ चुकी हैं, और जाहिर है वो मुलव्वस तो हैं इसमें। नहीं, 7 माह हो चले हैं, आप खुद देखें 7 माह से कैसे चल रहे हैं। फर्दे जुर्म तो लगनी चाहिए ना सर। बिल्कुल लगनी चाहिए, लेकिन अभी तक फर्दे जुर्म किसी पे नहीं लगी। सही। तो इसलिए जब तक आप ये वीडियोस कहते रहें कि ये है फलां है, इसकी वीडियो पकड़ ली, ऑडियो पकड़ ली, वो तो अलग चीज है, लेकिन फर्द जुर्म मतलब आयद होनी चाहिए ना। ये 7 माह हो गए, अगर नहीं हुई तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो पार्टी का भी लड़ सकते हैं, वो जनरल इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो क्या ये आप नहीं समझते कि जिस तरह से जो उकसाने के ऊपर मॉब को जो है आदल राजा जो मेजर आदल राजा जो थे रिटायर्ड, और दूसरे एक मेहदी साहब हैं कोई, उनको सजा हुई है, तो वो तो चंद दिनों में हुई है, इनको तो 9 मई के वाकयात के ऊपर जो ही फौजी अदालत में ट्रायल शुरू होता है तो एक हफ्ते में ये सजा याफ्ता हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? नहीं जवाब भाई, ये कुछ थोड़े दिनों में नहीं हुई, उनके ऊपर बड़ी देर से ये ट्रायल चल रहा था। बड़ी देर से बाहर बैठ के मतलब फौज के खिलाफ और हमारी सलामती, मुल्क की सलामती के खिलाफ बातें कर रहे थे। नहीं, फौज के खिलाफ और चेयरमैन, साबका चेयरमैन पीटीआई के हक में। हाँ जी, तो ये नहीं, ये कर रहे थे वो तो उनके ट्रायल चल रहा था उनका, ठीक है, क्योंकि आर्मी कोर्ट में चल रहा था, वो जाहिर नहीं करते। तो अच्छा, आप समझते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का फैसला भी दुरुस्त है और अली अमीन गंडापुर का भी दुरुस्त है? हालांकि आपके पास शफकत महमूद साहब पंजाब के सदर के लिए मौजूद थे, आप उनको जानते अच्छे तरीके से, और अमीन जकी मौजूद थे, और ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूं जो कि हमारे दोस्तों में से हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता था पंजाब का, और इसी तरह केपी के लोग भी हैं।
ہاں جی بالکل ہے، کہا جا سکتا تھا، بڑے ایسے لوگ بھی تھے جو 9 مئی میں ملوث نہیں تھے، ان کے نام لیے جا ہاں سکتے تھے. بالکل بالکل. تو اس کی بہرحال ابھی تک ہم مطلب بات باہر نہیں آئی کہ کیوں ان کو آگے کیا گیا ہے ہاں ہاں اور کیا مسئلہ ہے، کیونکہ کسی وقت بھی اگر کوئی ایسی فرد جرم لگتی ہے ہاں، یہ تو سچویشن ایسی ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ ہی ختم ہو سکتا ہے. ہاں، اور بالکل آپ دیکھیں اسی طرح انہوں نے چودھری پرویز الہی کو بھی مرکزی صدر منتخب کر لیا. ہاں جی، لیکن ان کے اوپر 9 مئی کا نہیں ہے. ہاں ہاں 9 مئی کا نہیں ہے. ہاں ان کو بھی کر لیا. اور آپ نے ایسا کیوں سوچا کہ جتنے لوگ اندر جیل میں موجود ہیں انہی کو جو ہے وہ حصہ بنایا جائے پارٹی کا؟ یہ ظاہر ہے ہماری جو سینئر اتھارٹی ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور کیوں کیا ہے یہ اب آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے ٹھیک گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بہت بہت شکریہ جناب امین ذکی صاحب.